जवाब भी आया है। महोदय, मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। तो जो सक्षमता परीक्षा दिया है वो 15 साल, 10 साल, 17 साल, 18 साल तक लगातार वो कार्य करता रहा शिक्षण संस्थानों में, और उसके 15 साल 18 साल के निरंतरता आप नहीं जोड़ेंगे तो वह डिमोरलाइज फील करते हैं। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? एक मिनट पूछिए। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। महोदय हम भटक गए। मैं यह संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं? आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी, हाँ,
जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं। हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। यह इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह और श्री मोहम्मद सोहेब आज पर जाने का और वो कब तक बंद रहेगा? इस तरह के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और उस जिला शिक्षा पदाधिकारी और वो कार्यालय केवल वेतन रोकने के पीछे अनुशासन नहीं है, कुछ और भी बातें हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से उन पर और उनके अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। उनको रोकने का किसने अधिकार दे दिया कि किसी तरह का आंदोलन राज्य में नहीं होगा और शिक्षक अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करेगा? ये तो हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं। जो हमने कहा था कि जिलावार हम लोग समीक्षा करें, जहां भी वेतन कटौती या वेतन रोक के उसको हम लोग कर रहे हैं। जहां तक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न उठता है, तो हम लोगों ने जहां जहां कमियां पाई हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। मैंने सदन को पहले भी बताया कि गोपालगंज जिले में, उसके बाद किशनगंज जिले में और 2 दिन पहले दरभंगा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जो खामियां हमने पाई और बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थी और वहाँ के जो डीपीओ थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने निलंबित भी किया है। तो जहाँ इस तरह की कमियां उजागर होंगी कि जहाँ मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व है, कि जहाँ पर जानबूझ करके या इस तरह की गलतियां हैं, तो हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले की भी जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे और हर जिले में जहां शिक्षकों की गलतियां नहीं है उसको निश्चित रूप से उसका हम लोग सुधार कर लेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा। माननीय श्रीमती शशि यादव। उत्तर प्राप्त हुआ है।
लेकिन ये क जो है स्वीकारात्मक कहा गया है। ये विद्यालय रसोइया जो खाना बनाती हैं स्कूलों में, जिस वजह से आज स्कूलों की गुणवत्ता भी कुछ बढ़ी है, तो वो कह लीजिए कि उनको 1650 रुपया दिया जाता है और हाल के वर्षों में कोई उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है महोदय। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है, तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। और इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि ये पार्ट टाइमर नहीं है, क्योंकि ये कह लीजिए बच्चों को खाना खिलाती हैं और पूरा साफ सफाई करके पूरा खाना बना करके और तब वो जाती हैं, तो वो 10 से 12 घंटे उसको लग जाते हैं महोदय, इसलिए उसे पार्ट टाइम ना कहा जाए। और ये जो कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर 24 का भुगतान किया जा रहा है, तो इस उत्तर का क्या मतलब समझे महोदय? भुगतान किया गया या किया जा रहा है, ये मतलब किया जा रहा है का क्या मतलब समझे महोदय? और हम ये चाहेंगे महोदय कि ये भी कहा गया कि भाई ये केंद्रांश से आने पर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो थोड़ा केंद्र सरकार से भी गुहार करके और ये बढ़ाया जाए और बिहार एक मिसाल कायम करे, क्योंकि अन्य राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है महोदय, बगल के राज्यों में से ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ निश्चित तौर पर कम से कम 10,000 किया जाए महोदय। हम ये मांग करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार की महिलाएं रहती हैं। अगर आप देख लीजिए कि जो घरों में घरेलू कामगार महिलाएं रहती हैं, वो भी अगर खाना बनाती हैं, तो आप कहीं से भी 5 से 7 हजार रुपया देते हैं, और ये स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। इसलिए महोदय इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और बिहार में एक मिसाल कायम किया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बातें कही हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील है। उन्होंने रसोइया के बारे में कहा, हम लोग उस पर विचार करेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जो तालीमी मरकज़ है उनका 11,000 से 22,000, शिक्षा मित्र है उनका 12,000 से 23-24,000, और किस तरीके से जो टोला सेवक हैं ताकि दलित बच्चों को भी उनको स्कूल में लाया जाए 12,000 से 24,000, इसी सरकार ने किया है। तो सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है कि जहाँ तक प्रश्न है बच्चों को स्कूल तक लाने का, और इसी वजह से सरकार के इन सब प्रयासों की वजह से जहाँ ड्रॉप आउट 12% से ज़्यादा था, आज 1% से कम है। अन्य योजनाएं भी हैं और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की चिंता है हम लोग भी उससे अवगत हैं और उस पर हम लोग संवेदनशील रुख निश्चित रूप से अपनाएंगे। बजट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। शुक्रिया महोदय एक बस महोदय महिला का सवाल है महोदय, बस ये बिल्कुल आपने उन सारे लोगों का किया है, तो इनको भी जो सबसे कम आप दे रहे हैं, उनको 11,000 दे रहे थे, किया है वो अच्छी बात है, मगर 1650 रुपया आप दे रहे हैं इनको, तो इनका भी किया जाए। और 10 महीने का मिलता है महोदय, कम से कम इनको 12 महीने का किया जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे। 10 महीने का आप देते हैं, जबकि स्कूल शिक्षकों को आप 12 महीना का देते हैं, तमाम कर्मचारियों को आप 12 महीना का देते हैं, तो इनको क्यों 10 महीने का देते हैं? इसलिए इनका भी 12 महीना किया जाए महोदय। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल कुमार किशोर यादव। जवाब भी आया है महोदय। मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया, और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित